बहुत बड़ी दुख की बात है। कल तक तो एक आम आदमी भी मारा जाता था, लेकिन अब की बात की जाए तो हमारे बिहार में भैया ना आप सुरक्षित हैं, ना हम सुरक्षित हैं, ना बड़े बड़े लोग सुरक्षित हैं। आज एसएसबी जवान यानी कि देश की रक्षा करने वाले बेटे को अपराधियों ने किस तरह से भूना और अपने माँ का इलाज करा करके घर वापसी आ रहे थे, आधे रास्ते में ही उनको पकड़ लिया ये अपराधी। जी हाँ, ये सही बात है कि अपनी माँ की इलाज कराकर घर आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही रोक करके उनको गोलियों से मार दिया गया। गोली मार दिया गया। अच्छा, इस महीने में लगभग 18 मर्डर हुआ है इस बिहार में। आखिरकार इसका बढ़ावा कौन दे रहा है भैया? सरकार दे रही है। दे रही है ना? दे रही है, पूर्ण रूप से दे रही है। हाँ। ऐसे सरकार को यानी जनता कहीं का नहीं छोड़ेगा, अब की बार नहीं छोड़ेगा ना, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अच्छा भैया, आप हमारे पीछे अभी एक कब्र खोदी जा रही है और ये कब्र जो है किसी आम इंसान की नहीं, एक एसएसबी जवान धर्मेंद्र कुशवाहा जी का कब्र खोदी जा रही है। और वो बॉर्डर पे शहीद होकर के नहीं, उनके अपराधियों के द्वारा तबातड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से उनकी मौत की घात उतार दी गई है। आखिरकार धर्मेंद्र कुशवाहा जो एसएसबी के जवान थे, अपने रक्षाबंधन के छुट्टियों पे घर आए थे और क्या अनहोनी उनके साथ हो गई वो चीज बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये भैया, सच में धर्मेंद्र कुशवाहा जी छुट्टी में ही घर आए थे? जी। अच्छा, ये घटना कैसे हो गई उनके साथ? ये अपने माँ का इलाज कराने मोतिहारी गए हुए थे। अच्छा। उधर इलाज करने में, जांच वगैरह करने में लेट हो गया। अच्छा। उधर से आ रहे थे। 12-11 बजे के करीब कुछ अपराधियों ने बाइक को रोका, इशारा किया। अच्छा। ये रोके, अब बोले कि पैसा दो, मोबाइल दो, नहीं तो गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। ठीक है, पैसा भी दिया गया, उसको मोबाइल भी दिया गया और फिर भी उसको गोली मार दिया गया। ये लड़का तो मेरे सीनियर दोस्त थे। अच्छा। और बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति थे। एसएसबी में बहुत बहुत सालों से इनकी ये पोस्टिंग थी और वो अपना कार्य कर रहे थे। यहाँ पूर्वी चंपारण में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। यानी पर डे 2-3 हत्याएं होती है और प्रशासन समझिए तो नपुंसक हो गया है। हाँ, इनका क्या कहे कि यह कर्तव्य से भ्रष्ट हो गए हैं या ऊपर से इन पे दबाव है, सरकार का दबाव है, क्या नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नपुंसक है। ये सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। शराब उससे पैसे वसूलने के चक्कर में रह रहे हैं बार बार, और आम आदमी भी उनको काफी असुरक्षित। आज के टाइम में कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये हमारे बिहार की। जो इंसान जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, कहीं ना कहीं शहीद हो जाते हैं तो तिरंगा में लपेट करके उनको लाया जाता है। इस महीने में लगभग 18 मर्डर हुआ है इस बिहार में। आखिरकार इसका बढ़ावा कौन दे रहा है भैया? सरकार दे रही है। दे रही है ना? दे रही है, पूर्ण रूप से दे रही है। हाँ। ऐसे सरकार को यानी जनता कहीं का नहीं छोड़ेगा, अब की बार नहीं छोड़ेगा ना, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अच्छा भैया, आप कहाँ आए हुए हैं अभी? जी, मैं यहाँ आया हूँ धर्मेंद्र कुमार के दाह संस्कार में, जो मेरे मित्र भी रहे हैं। अच्छा, आपका मित्र थे? जी हाँ। ये बहुत दुखद घटना है। जब से मैंने इस घटना के बारे में सुना हूँ तब से बहुत आहत हूँ। और ये अगर सीमा पे शायद शहीद हो गए रहते तो हम लोग को गर्व होता। सही बात। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे नीतीश बाबू के उनके मुंह बोली सुशासन की सरकार में वो अपराधियों के गोलियों का शिकार हो गए हैं। जिससे हम लोग, हमारे तमाम गांव ग्रामीण, हमारे अगल बगल के तमाम लोग, तमाम जनता बहुत आहत है इस घटना से। बहुत बड़ी दुख की बात है। कल तक तो एक आम आदमी भी मारा जाता था, लेकिन अब की बात की जाए तो हमारे बिहार में भैया ना आप सुरक्षित हैं, ना हम सुरक्षित हैं, ना बड़े बड़े लोग सुरक्षित हैं। आज एसएसबी जवान यानी कि देश की रक्षा करने वाले बेटे को अपराधियों ने किस तरह से भूना और अपने माँ का इलाज करा करके घर वापसी आ रहे थे, आधे रास्ते में ही उनको पकड़ लिया ये अपराधी। जी हाँ, ये सही बात है कि अपनी माँ की इलाज कराकर घर आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही रोक करके उनको गोलियों से मार दिया गया। गोली मार दिया गया। अच्छा, तो ये छीन-छान पहले किया गया था क्या? नहीं, उनसे कोई छीन-छान नहीं हुआ।
डिमांड हुआ, जोर जबरदस्ती हाँ डिमांड हुआ कि पैसा दो, हाँ। मोबाइल दो, गाड़ी दो। अच्छा। पहले तो चाबी निकाल लिया गया, अच्छा। उसके बाद में गोली मार दिया। अच्छा, उनकी माँ भी साथ में थी? जी, माँ भी माँ साथ ने में किसी को पहचानी क्या, उस जो अपराधी जो इन पे हमला किया? अब ये तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं। अब उनकी माँ से पता चलेगा कि माँ पहचान पाई या नहीं पहचान पाई। उनके साथ में तो उनके भाई भी थे, भाई भी थे? एक जेठ भाई भी थे। अच्छा। हाँ